साथियों नमस्कार, मैं उमेश सोलंकी आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आया हूं, जिसको समझने के बाद में मैं समझता हूं आपको बहुत सारी एक अच्छी नॉलेज मिलेगी, जो आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। मेरा ये आपको मैसेज रहेगा दोस्तों कि ये डीप नॉलेज मैं लिटरेचर पढ़ के और वहाँ से निकाल के लाया हूँ कि जीवन में हम किस तरीके से कामयाब हो सकते हैं, उसके बारे में तो आपसे विनम्र निवेदन रहेगा कि आप इसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट जरूर करें, क्योंकि जब तक हम जो भी नॉलेज गेन करते हैं उसको अगर लाइफ में इम्प्लीमेंट ना करें तो उसके 100% बेनिफिट अपन नहीं ले सकते। आज मैं एक बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री हुए थे, डॉक्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, और उन्होंने एक थ्योरी पेश की थी। उन्होंने रिसर्च की पॉपुलेशन के ऊपर, और उसके अंदर उन्होंने पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन को 4 कैटेगरी में विभाजित किया था। वो कौन कौन सी कैटेगरी है, और हम आज एजुकेशन लेके जिस फील्ड में भी हम हैं, मान लो जिस तरह की एजुकेशन हमने ली है, उस एजुकेशन के बेस में हमें कौन सी फील्ड चुननी चाहिए, और अपने करियर में हम अगर कामयाब होना चाहते हैं तो किस फील्ड में हम मेहनत करें तो उसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हम ले सकें। उसके बारे में मैं आपको कुछ टिप्स शेयर करूंगा जो कि रॉबर्ट टी कियोसाकी की रिसर्च से मैंने गेन किए, वो मैं समझता हूँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो दोस्तों, रॉबर्ट टी कियोसाकी एक अर्थशास्त्री थे अमेरिकन, और उन्होंने जो थ्योरी पेश की उसका नाम था कैश फ्लो क्वाड्रेंट। उन्होंने पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को 4 वर्गों में विभाजित किया, और वो चीज मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो उन्होंने जो सबसे पहला फॉर्मूला दिया था वो दिया था समय बराबर धन, यानी टाइम बराबर मनी। अगर हम जीवन में पैसा कमाना चाहते हैं, जैसा कि हर बंदे का सबसे पहला उद्देश्य यही होता है कि जीवन में वो उतना पैसा कमा ले जिसके द्वारा वो अपने जीवन यापन अच्छी तरीके से कर सके। तो पहला जो हमारा मोटो होता है कि हम पैसा कमाएं, और पैसा कमाने के लिए हमें समय लगाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इंसान जितना समय लगाता है उतना पैसा वो लाइफ में बना सकता है। और समय की दोस्तों बात करें तो पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है, प्रकृति ने, भगवान ने हम सबको इक्वल टाइम दिया है, 24 आवर्स पर डे। रोजाना के 24 घंटे हर इंसान को मिलते हैं, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, चाहे कोई पोस्ट पे है बंदा, उसके पास भी 24 घंटे। और चाहे एम्प्लॉय वर्ग में है, मान लो कोई जॉब कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, उसके पास भी 24 घंटे है। इन 24 घंटों का यूज करता है, उसमें अपनी लाइफ स्टाइल के कुछ घंटे होते हैं, कुछ मान लो वर्किंग के घंटे होते हैं, कुछ एंजॉयमेंट के घंटे होते हैं। तो उसमें से वो अपनी लाइफ को मेंटेन करता है और अपने करियर के लिए समय निकालता है। उसमें अगर देखा जाए दोस्तों, तो हर बंदा काम करता है 8 से 10 घंटे, और अगर कोई ज्यादा मेहनती है तो 10 से 12 घंटे भी काम कर लेता है, कोई 14 घंटे भी काम करता है। और जितना वो समय लगाता है उसके अनुरूप पर घंटे के हिसाब से उसको इनकम मिलती है। किसी कोई आज 500 रुपए कमाता है पर डे, कोई 1000 रुपए कमाता है, कोई 1500, कोई 2000, कोई 3000। कोई अच्छी पोस्ट पे तो 3-3 हजार रुपए पर डे के हिसाब से भी 50-60, 70,000, लाख रुपए तक भी इनकम होती है। जब तक हम अपना समय नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। सबसे पहला फॉर्मूला ये दिया, और कैश फ्लो क्वाड्रेंट में उन्होंने पूरी वर्ल्ड को 4 वर्गों में विभाजित किया, जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। पहला वर्ग उन्होंने डाला एम्प्लॉय वर्ग। एम्प्लॉय यानी भाषा में बोला जाएगा कर्मचारी या जॉब वर्कर। कोई भी बंदा कहीं न कहीं अपना समय लगा रहा है, जॉब कर रहा है, उसके अनुरूप उसको पैसा मिल रहा है। अगर वो जॉब पे जा रहा है तो पैसा आ रहा है, अगर वो जॉब पे नहीं जाएगा यानी हाजिरी नहीं देगा, एक्टिविटी अपनी शो नहीं करेगा, तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। एक कैटेगरी उन्होंने और बताई जिसको बोला गया सेल्फ एम्प्लॉय, यानी वो किसी बॉस के अंडर में काम करना नहीं चाहते, उन्होंने अपना खुद का व्यवसाय खोल रखा है। मान लो किराना स्टोर खोल दिया, डेयरी फार्म खोल दिया, मेडिकल स्टोर खोल दिया, किसी भी टाइप का अपना खुद का धंधा खोल दिया, जिसके अंदर समय वो खुद लगाते हैं, एक्टिविटी वही शो करते हैं, लेकिन वो अपनी शॉप पे करते हैं, अपने काम में अपना समय लगाते हैं और उनको पैसा आता है। उनके पास भी वही टाइम है 24 आवर्स, उसमें से समय लगाते हैं, जितना समय लगाते हैं उतना प्रॉफिट वो कमाते हैं। तीसरी कैटेगरी उन्होंने बताई बिजनेस कैटेगरी। बिजनेस कैटेगरी की बात करें और इसकी डेफिनेशन पता करें तो बिजनेस कैटेगरी में उन लोग गया है जिन्होंने एक बिजनेस को डेवलप किया, यानी एक सिस्टम जनरेट किया जिसके अंदर उन्होंने लोगों का समय खरीदा।
यानी उस सिस्टम में लोगों का समय खरीदा और बिजनेस कैटेगरी में उसी को रखा गया जिसके अंडर में 200 प्लस लोग काम करें। हो सकता है 200 से ज्यादा 500, 1000, 10,000, 50,000, लाख 10 लाख लोग भी उनके लिए काम करें, लेकिन एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना जिसके अंडर में बहुत सारे लोग उनके लिए काम करें और उनसे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी आए, तो ज्यादा लोगों के समय को खरीद के पैसा कमाई जाए, उसको बिजनेस कैटेगरी में रखा गया। और एक कैटेगरी उन्होंने बताई इन्वेस्टर कैटेगरी, यानी आपके पास खूब सारा पैसा हो, उस पैसे को पैसा बनाने के लिए यूज किया जाए। मान लो आपके पास 1 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए हैं और वो पैसा आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया फिक्स डिपॉजिट के रूप में या इंटरेस्ट के रूप में, जैसे भी उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट के रूप में रॉयल्टी मिलती रही, यानी पैसे से पैसा कमाया जाना इन्वेस्टर कैटेगरी में रखा गया। दूसरा जरिया आप गोल्ड खरीदो, उसमें भी आपको हो सकता है प्रॉफिट मिले। तीसरा जरिया आप प्रॉपर्टी सेक्टर में प्रॉपर्टीज लेके रख लो, उसके ऊपर भी आपको रॉयल्टी मिलती रहेगी। या आपने बहुत सारे मान लो रूम्स बना दिए प्रॉपर्टी के रूप में, जिसके अंदर आपने उसको रेंट पे दे दिया और बहुत सारे लोग उसमें रहते हैं और आपको मंथली या उसके हिसाब से आपको रॉयल्टी मिलती है। तो पैसे से पैसा कमाया जाना, ये 4 कैटेगरी हैं जिसके अंदर पूरी पॉपुलेशन को रखा गया। और उन्होंने इसके बेनिफिट्स क्या बताए कि अगर कोई एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय वर्ग में है तो उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया के अंदर 95% लोग इस कैटेगरी में जाना पसंद करते हैं। वो सिक्योरिटी या कम पैसा होना या मान लो अपनी सेफ के हिसाब से वो इस कैटेगरी में जाना पसंद करते हैं। ज्यादातर लोग इस कैटेगरी में हैं। अपन भी चारों तरफ अगर नजर घुमा के देखें तो हमें भी यही देखने को मिलता है कि ज्यादातर लोग या तो वो जॉब करते हैं, मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं या अपना छोटा धंधा लगा के बैठे हैं। इस की तुलना में अगर इस कैटेगरी में देखा जाए तो इस कैटेगरी में पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 5% लोग ही हैं जो कोई बिजनेस ओनर है या उनके पास खूब सारा पैसा और पैसे के जरिए पैसा कमा रहे हैं। अब बड़े आश्चर्य की बात है कि अगर दुनिया के अंदर अमीरतम लोगों की या करेंसी की बात की जाए तो उसके अंदर 95% लोगों के पास में इस स्टडी में पाया गया कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ 5% पैसा है। यानी हार्डवर्किंग कैटेगरी ये अपना समय सबसे ज्यादा ये यूज करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, पूरा नॉलेज ये लगाते हैं, फिर भी इनके पास 5% पैसा ही है। इसकी तुलना में अगर इस कैटेगरी में देखा जाए तो उन्होंने बिजनेस डेवलप किया है, इन्वेस्ट कर रखा है, वो माइंड से यूज करते हैं, इसलिए इनके पास 95% पैसा दोस्तों है। 5% मात्र 5% लोगों के पास दुनिया का 95% पैसा, उनके 5% पैसा उनके पास है। उसका रीजन क्या है कि वो माइंड से पैसा कमाते हैं, उन्होंने लोगों का समय खरीदा, इस कैटेगरी के लोगों का समय खरीदा और खुद फ्री होकर पैसिव इनकम के रूप में पैसा कमाते हैं। उनके पास मल्टी लेवल में पैसा आता है, बहुत सारा पैसा उनके पास आता है, इसलिए उनको ज्यादा मेहनत ना करके माइंड से पैसा कमाते हैं, इसलिए उनके पास 95% पैसा है। अब देखा जाए इसकी खास बातों के बारे में तो सबसे बड़ी बात है कि इस कैटेगरी में जो भी लोग काम करते हैं वो अगर एक्टिव काम करते हैं तो ही पैसा आता है, अदरवाइज उनके पास पैसा नहीं आता। यानी कोई बंदा जॉब में है, वो जॉब पे जा रहा है, ड्यूटी पे प्रेजेंट है, तो उसको ड्यूटी के पैसे मिलेंगे, अदरवाइज उसके पैसे कट जाएंगे। या मान लो उसने सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में है और वो अपना शटर खोलता है दुकान का, तो उसके पास किराया करते हैं और उससे उसको इनकम होती है, पैसा आ रहा नहीं तो पैसा नहीं आ रहा है, करना पड़ेगा। और इस कैटेगरी की खास बात क्या है कि एक बार आपने बिजनेस को डेवलप कर दिया या आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, आपको बार बार पैसा मिलता रहेगा। इस कैटेगरी में लोग आपके लिए काम करेंगे, आपको पैसा आता रहेगा, आप काम करो या ना करो, इस कैटेगरी में पैसा आपके लिए काम करेगा और आपको रॉयल्टी के रूप में पैसा मिलता रहेगा। यानी यहाँ पे आपको पैसिव इनकम कमाने का मौका मिलता है। अगली खास बात के बारे में दोस्तों बात करें तो इस कैटेगरी में अगर देखें तो सिक्योरिटी की बात करें तो इस कैटेगरी के अंदर जो बंदा काम पे जा रहा है उसकी सिक्योरिटी मेरे हिसाब से मैं उसको 0 मानता हूं। बिकॉज अगर कोई बंदा जॉब में है, मान लो डॉक्टर है, इंजीनियर है या किसी भी फील्ड का माहिर है, उसको नॉलेज है, वो अपना काम कर रहा है, खुदा न खास्ता उसके साथ अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो वो अगर इस दुनिया से चला जाए तो दोस्तों क्या उसकी फैमिली से वही हुनर वही योग्यता कोई दूसरा बंदा उस काम को संभाल सकता है या उसको जॉब पे भेजा जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो बंदा जॉब में है
पहले तो फिर भी उसकी फैमिली से गवर्नमेंट जॉब में ले लिया जाता था। आज के टाइम में तो 2004 के बाद में रूल्स भी ब्रेक हो गए, चेंजेस हो गए। तो जो बंदा जॉब में है तब तक है, अगर उसके साथ कोई मिसहैपनिंग होती है, उसका हेल्थ इश्यू या कुछ भी कोई इश्यू हो जाता है, तो जॉब पे नहीं जा पाता तो उसकी इनकम जीरो हो जाती है। उसी तरीके से सेल्फ एम्प्लॉय में कोई बंदा बहुत बड़ा मान लो उसके पास नॉलेज है और वो अपना अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है, उसके साथ भी अगर मिसहैपनिंग हो जाए या कोई इश्यू हो जाए तो उसकी दुकान बंद रहेगी, तो उसकी इनकम जीरो हो जाएगी। इसकी बजाय इसकी तुलना करें अपन इस कैटेगरी के लोगों के साथ, तो इनकी सिक्योरिटी 7th जनरेशन की सिक्योरिटी मान सकते हैं, बिकॉज उन्होंने जो लोगों का समय खरीदा, सिस्टम क्रिएट किया, उस सिस्टम के थ्रू लोग उनके लिए काम करते हैं, उनको पैसा आता रहेगा। अगर वो उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो वो पैसा उसकी फैमिली को ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। उसी तरीके से मान लो बैंक में डिपॉजिट कर रखा है या उन्होंने कोई बिजनेस खोल रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है कहीं पे, तो वही पैसा उसकी फैमिली में नॉमिनी के नाम से ट्रांसफर हो जाता है और उनको सिक्योरिटी 7th जनरेशन की मिलती है। दोस्तों ये इसकी सबसे खास बात है। अगली बात करें दोस्तों ड्रीम्स के बारे में, तो इस कैटेगरी के लोगों के ड्रीम ज्यादातर कभी पूरे नहीं होते, क्योंकि इस कैटेगरी में अगर देखा जाए तो जैसा पहले 24 आवर्स का समय मैंने आपको बताया था, इसके अंदर आज के टाइम में इंडिया के अंदर अपन देखें तो कोई बंदा 1000, कोई 1500, कोई 2000, कोई 3000 रुपए कमा पाता है पर डे के हिसाब से, 10-12 घंटे 14 घंटे काम करने के बावजूद। इससे ज्यादा पैसा नहीं कमाया जा सकता एक्टिविटी के तौर पे। अगर अपन देखें तो मैं एवरेज एग्जांपल के तौर पे आपको शेयर करता हूं कि किसी बंदा अगर 2000 रुपए पर डे का वो कमाता है 8-10 घंटे या 14 घंटे अपने इन्वेस्ट करने के बाद में, और वो 30 दिन एक्टिव रहता है और अपने काम पे जाता है, तो उसकी इनकम होती है 60,000 रुपए पर मंथ, यही होती है। और अगर अपन बात करें तो 12 महीने एक्टिव रहता है विदाउट कोई इश्यू, तो वो बंदे की इनकम बनती है 7,20,000 रुपए सालाना। दोस्तों अब आप खुद इमेजिन कीजिए, एक बंदा छोटी उम्र से थोड़ा समझदार होता है, फिर एजुकेशन लेता है, एजुकेशन लेने के बाद में जॉब्स की तैयारी करता है। तब तक अगर कोई बंदा लकीली 20 ईयर्स एज में गवर्नमेंट जॉब या अपने काम में सेटल हो जाए, 20 साल की उम्र में काम करना शुरू करता है, और एवरेज अगर देखा जाए तो बंदा 55 या 60 साल की उम्र तक काम करता है। गवर्नमेंट में भी यही रूल से 60 साल के बाद में बंदे को रिटायर किया जाता है, यानी 40 साल औसतन आदमी काम कर पाता है। अगर 40 साल की अपन टोटल उसकी नेटवर्क चेक करें तो 7,20,000 रुपए सालाना 40 साल से अपन अगर गुणा करें तो टोटल उसकी जिंदगी की कमाई होती है 2,88,00,000 रुपए। दोस्तों इससे ज्यादा बड़ा पैसा इस कैटेगरी के लोग नहीं कमा पाते, इसकी वजह से उनके ड्रीम कभी पूरे नहीं हो पाते। अब आप खुद इमेजिन कीजिए दोस्तों, आज के युग में और आने वाले महंगाई के युग के अंदर क्या हम 2-3 करोड़ रुपए के अंदर अपने ड्रीम पूरे कर सकते हैं? मेरे हिसाब से नहीं कर सकते, बिकॉज आज के टाइम में इतनी महंगाई है, उसके अंदर अपन अपने एजुकेशन का जो खर्चा लगाया था वो निकालें, उसके साथ में अपन अपनी लाइफ स्टाइल के खर्चे, घर के खर्चे, माता पिता की मेडिसिन के खर्चे, अपनी फैमिली में जो भी मेडिसिन आती है उसके सारे खर्चे, उसके अलावा अपने बच्चों की एजुकेशन, शादी ब्याह के खर्चे, और भी फंक्शंस होते हैं उसके खर्चे, बर्थडे पार्टी, अपन साथ में काउंट करें तो कोई अपन वो चीजें तो अचीव नहीं कर सकते। बहुत सारे खर्चे होते हैं उसके अंदर। एक बंदा जब रिटायर होता है तो सिर्फ और सिर्फ 60 साल की एज के बाद में पेंशन पे आश्रित हो जाता है, सिर्फ जीवन यापन कर पाता है। ड्रीम्स के बारे में सोचना तो बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे अपन ड्रीम की बात करें तो ज्यादातर लोगों के सपने अधूरे रह जाते हैं। इसकी तुलना में अगर इस कैटेगरी के लोगों की बात करें तो इस कैटेगरी के लोगों को अपन देखते हैं कि इनकी लाइफ के सारे ड्रीम पूरे होते हैं। जैसे मान लो देश विदेश में घूमना, फ्लाइट्स की यात्रा करना, उसके अलावा मान लो उनके पास अच्छे लग्जरी विलाज होते हैं, अच्छी लग्जरी गाड़ियां, BMW, मर्सिडीज भी टॉप क्लास की उनके पास गाड़ियां होती है। सारी वो लाइफ के अंदर जो भी उनकी महत्वाकांक्षाएं होती है वो सारी अचीव करते हैं। उसका कारण होता है कि उनके पास बहुत सारा समय होता है, लोगों का समय खरीदते हैं, लाइफ को इंसान, उनके पास पैसा होता है और वो अपने सारे ड्रीम पूरे करते हैं। अब दोस्तों अपन बात करें कि किस तरीके से हम भी अपने ड्रीम पूरे कर सकें, तो दोस्तों अगर हम इस कैटेगरी में रहे तो हम वही कर पाएंगे
जो इस कैटेगरी के लोगों ने पहले किया है या आज के टाइम में कर पा रहे हैं, क्योंकि मैंने सारा डाटा आपके सामने शेयर किया है। अगर हमें अपने ड्रीम पूरे करने हैं, पैसिव इनकम एंजॉय करनी है, फैमिली की सिक्योरिटी अगर हमें हासिल करनी है, तो कहीं ना कहीं हमें कैटेगरी चेंज करने की जरूरत है। और अगर हम कैटेगरी चेंज करें तो कैसे करें, उसके बारे में देखें। तो इन्वेस्टर वर्ल्ड में जाने के लिए हमारे पास खूब सारा पैसा होना चाहिए, लाखों करोड़ों रुपए में, जिससे हम गोल्ड में इन्वेस्ट करें, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें या बैंक में डिपॉजिट करवा सके। अगर वो पैसा होता तो आज से पहले हम अमीर हो चुके होते। दोस्तों, पैसा दुनिया के अंदर 99% लोगों के पास बड़ा पैसा नहीं है, सिर्फ 1% उद्योगपतियों के पास वो पैसा होता है और वो पैसे से पैसा बना लेते हैं। लेकिन हमारे पास एक जरिया बचता है, बिजनेस कैटेगरी। उसमें जाने के लिए 5 लाख 10 लाख यानी थोड़ा बहुत पैसा हमारे पास होना चाहिए, जिसके थ्रू हम एक बिजनेस को डेवलप कर सकें। वो भी अगर हमारे पास नहीं है तो एक जरिया बचता है, यही बिजनेस कैटेगरी के अंदर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा जरिया है जिसके अंदर हम ज्यादा पैसा ना लगा के कम पैसों के अंदर उस फील्ड में जाके हम अपने ड्रीम पूरे कर सकते हैं और ये सारी चीजें हम अचीव कर सकते हैं। उस कैटेगरी में हमें क्या करना पड़ता है, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। मेरे आगे भी वीडियोज आते रहेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे भी हौसला मिले आगे वीडियो और बनाता रहूं। उसके अंदर जो चैनल है उसके अंदर आपको बहुत सारे और भी वीडियोस मिलते रहेंगे कि आप इस फील्ड में किस तरीके से कामयाब हो सकते हैं। और अगर आप ज्यादा इंटरेस्टेड तो जानने के लिए, तो आप मेरे को डायरेक्ट इसके अंदर मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, डायरेक्ट आप उस लिंक पे जाएं और लिंक इन बायो करके डीएम करें, ताकि मैं आपको इसके बारे में और ज्यादा डीपली समझा सकूं कि इस बिजनेस में आप किस तरीके से कामयाब हो सकते हो। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो 21वीं सदी की सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्री है। इसके अंदर अगर आप अपना समय लगाते हो, इसके अंदर करना क्या होता है, सबसे पहली चीज, इन्वेस्ट योर टाइम नॉट मनी। इन्वेस्ट द टाइम, यहाँ पर आपको समय लगाना है, और समय किस में लगाना है, आपको लर्निंग में, आपको सीखने के लिए इसमें समय लगाना है कि इस बिजनेस में किस तरीके से ग्रोथ होती है, किस तरीके से हम अपनी लाइफ में कामयाब हो सकते हैं। ये इंडस्ट्री किस तरीके से मान लो काम करती है, मान लीजिए यही जो तुलना मैंने बताई थी 2 से 3 करोड़ रुपए, यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे वो 200 लोगों को हायर अप करते हैं किसी कॉन्सेप्ट में, किसी बिजनेस के लिए, और उनसे मान लो 8 घंटे भी पर डे वो लोग उनके लिए काम करते हैं। तो पर डे उनकी लिए काम होता है 800 घंटे, यानी अपन पर डे 8 से 10 घंटे ही जो काम कर पा रहे थे, उन्होंने सिस्टम जनरेट किया जिसके थ्रू उनका पर डे काम होता है 800 घंटे। भले बंदा उसके बाद में खुद काम करे या ना करे, और उसके अंदर अगर अपन उसको 30 दिनों से मल्टीप्लाई करें तो वही काम कितने हो जाता है, 24,000 घंटे। दोस्तों, समय अगर आपने ब्रेक कर दिया, टाइम को ब्रेक कर दिया, तो आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। मान लीजिए 24,000 घंटे आपका मंथली काम होता है, और एक बंदे से आपको 100 रुपए भी अगर कमीशन के रूप में या प्रॉफिट के रूप में मिलता है, तो आपकी इनकम होती है 24 लाख रुपए पर मंथ। इस तरीके से आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हो, बशर्ते आपको सीखना पड़ेगा कि आज के दौर में कौन सा बिजनेस ग्रो कर रहा है और किस तरीके से हम अपनी लाइफ में कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू आपको वीडियो को वॉचिंग करने के लिए, और ज्यादा जानने के लिए आप मेरे को डायरेक्ट डीएम करें। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।